नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जैसे कि जानते हो, हमारी एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है 1000 पजल्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं 4 पजल 12 मिनट की। बट अभी 2 डेज से मैं आपको 3 पजल्स करवा रही हूँ, ठीक है। सो अभी भी हम लोग 3 2 देखते हैं। चलो 4 की कोशिश करेंगे। सो ये आपका डे नंबर 108। इससे पहले डे नंबर 107 तक आपको वीडियोस दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। टाइमर के संग में हम इन पजल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये मेरा डेली शेड्यूल है। अब सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी होती है, ठीक है। तो अभी वो हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुन लेते हैं। पहले वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, अनअकैडमी इंडिया का एक बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि एक अनअकैडमी कॉम्बेट लॉन्च करता है, ठीक है। जिसमें हम बात कर रहे होते हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट की। आपको क्या करना होता है इस टेस्ट के अंदर। आप जब ये टेस्ट दे रहे हो ना, तो आप इसे एक गेमिफाइड वर्जन में दोगे। आपको एक क्विज के फॉर्म में आ रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देते जाना है। अब उस हर एक जवाब पे ना आपको आपकी रैंकिंग अप डाउन होते हुए दिखेगी। अगर आपने उस जवाब का अच्छे टाइम पे दिया है तो आप अप हो सकते हो, बट आपने सही भी दिया है लेकिन थोड़ा लेट से दिया है तो आप डाउन भी हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो सीरीज है वो हमारी चल रही है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपको ये टेस्ट जब दोगे तो लास्ट के जो आपके 30-35 क्वेश्चन होंगे, जब चेक किया जाएगा कि आप में से किसने लास्ट में जाके टॉप 500 में आए हैं, और टॉप 500 को तरफ से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मतलब कि एक स्कॉलरशिप पूल दिया जाता है, जो कि यहाँ पे रखा गया है। अब ये जो टेस्ट है वो नेक्स्ट संडे को होना है। इट मीन्स नेक्स्ट संडे की हम लोग बात करें 4 अप्रैल की, ये टेस्ट आपका होगा सुबह 10 बजे। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जाके एनरोल करो। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, वैसे लिंक पे क्लिक करते ही वहां आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा। आपको इनवाइट कोड के प्लेस पे ये कोड डालना है, जहां मैंने सर्कल किया है दिव्या YT10 DIVYA YT10, और आप इसमें एनरोल हो जाओगे। और उसके बाद में आपके पास में रिमाइंडर आते रहेंगे, जिससे कि आप भूलो नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर फ्री क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। गेमिफाइड है और आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा, और बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा इसके क्वेश्चंस जो हैं बनाए गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बिना किसी देरी के, और पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, अगर आप 1 मिनट और एक्स्ट्रा लेना चाहो तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेवल अच्छा है पजल का। यहाँ पर 7 पर्सन है 7 फ्लोर पे, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपको आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि सारे अपडेट्स क्लासेस के मिलते रहें, ठीक है। आगे बोला गया है यहाँ पर हर किसी का अलग अलग इनकम है। पहली लाइन है हमारे पास में, एम ऑड नंबर फ्लोर पर है लेकिन 3 पे नहीं है, सो 1 5 और 7 पे होगा। 1100 इमीडिएटली अबव एम, 1100 एम के ऊपर है, इसका मतलब कि एम 7 पे नहीं हो सकता क्योंकि फिर 1100 नहीं आएगा। ओनली 2 एम एंड 7500, इसका मतलब है एम से ले लो पॉसिबिलिटी, एक बार एम को 1 पे बनाओ, एक बार 5 पर। अब इसके एकदम ऊपर 1100, इसके ऊपर 7500, ठीक है, सॉरी दो छोड़कर है, तो ये हमने नोट कर लिया, जल्दी से आगे बढ़ो। 15,000 ऑड पर है, पी के ऊपर है और पी भी ऑड पर है, मतलब 15,000 भी ऑड पर है और पी भी ऊपर ऑड पर है, तो ये रहेगा 1 3 और 5 पर, और ये रहेगा 3 5 और 7 पर। अब देखो 1 पे पी आ नहीं सकता, 3 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है ना। आगे बात करें इसके बाद में, सेकंड पे 1 पे आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है, 5 पे नहीं आ सकता। अब बात करें 15,000 की, 7 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है। आगे बात करें यहाँ पे 7 पे और 5 पे आ सकता है, रुक जाओ आगे बढ़ो। ओनली 3 ओ एंड 15,000, ये मिल गई बेहतरीन लाइन। अगर आप यहाँ पर मान लो अगर 15,000 को हम ले रहे हैं, 7 पे रख रहे हैं, सो क्या 2 छोड़कर आपका ओ बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, अभी तो नहीं, सॉरी 3 1 2 3 बिल्कुल बन पाएगा। 5 पे रख ले 1 2 3 तो नहीं बन पाएगा। अगर आप 5 पे रख रहे हो तो जगह नहीं है, और अगर आप 3 पे रख नहीं सकते, कंफर्म है 7 पे आएगा, और 1 2 3 ये ओ डिसाइड हो गया। उम्मीद करती हूँ क्लियर है, पी डिसाइड हो गया। सेकंड पे आ जाओ, 7 पे रखते हैं 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा ओ, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 2 3 छोड़कर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हमको जो दिया गया है पी, तो इसके नीचे पी 1 पे आ जाएगा, मतलब पॉसिबल तो है, अभी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। आगे आपको बोला गया है इसके बाद में दोनों जगह आ सकता है, अगर आप चाहो तो पॉसिबिलिटी भी ले सकते हो, यहाँ पर ये 1100 था ना, पॉसिबिलिटी भी ले सकते हो। हमने ले लिया एक बार 15,000 को 7 पर और एक बार 5 पर, अब 1 2 3 ओ डिसाइड, 1 2 3 ओ डिसाइड, और ये आपका 3 पर और 1 पर पी डिसाइड। ये लाइन हो गई हमारी डन। आगे बढ़ते हैं। 7 5 इमीडिएटली अबव ओ, देखो ओ के एकदम ऊपर 7500 है, अरे वाह, ये तो हमने गौर ही नहीं किया यार। ये आगे अगर हम एक और लाइन बढ़ते तो आपको ये क्लियर हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। आगे बढ़िए। 3500 इमीडिएटली अबव 5000, ये भी बढ़िया यार, एक ही जगह तो खाली है इसके लिए कि अगर हम बात करें, तो हमने ये लिख दिया 3500 और 5000। एस ऑड पर है लेकिन 3 पे नहीं है, सो एस 7 पे होगा, यहाँ पर भी 7 पे होगा। ओनली 1 एन एंड क्यू, और एन क्यू के ऊपर है, सो अभी पॉसिबिलिटी है, रुक जाओ, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, रुक जाओ। एन जो आगे ओ और एम के पास में 9,000 नहीं है, ना ओम ना एम, अब भाई किसी को तो देना पड़ेगा ना, पॉसिबिलिटी गलत। ओ के पास में नहीं है तो 9,000 सेट, क्यू के पास में 750 नहीं है, तो क्यू और एन डिसाइड, एक बचा आर। उम्मीद करती हूँ सभी को काफी अच्छे से क्लियर है। चलिए आज की पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन।
चलिए सॉल्व हो गया होगा, चेक करते हैं क्या आप लोग का आंसर सही आया है। देखो 12 स्टूडेंट है, 2 पहले रो में है, रो नंबर 1 आपकी नॉर्थ में है, रो नंबर 2 आपकी साउथ में है। तो कुछ इस तरीके से हमने 6 पर्सन ले लिए और दोनों रो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको सारे एरो बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक बना देना जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अदरवाइज एक बार हैबिट में आ गया तो ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पी रो नंबर 2 में है और टी के सेकंड राइट में है। टी के सेकंड राइट में पी इस साइड होगा क्योंकि ये साउथ वाली रो में है। एल फेसेस के, एल के को फेस करेगा। 2 स्टूडेंट के एंड ए, अब के ए के बीच में 2 हैं, आगे बोला गया है ए किसी एक एंड में है, अभी नहीं पता हमको कहाँ आएगा। जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ वी, अब देखो वी का जो भी इमीडिएट नेबर होगा उसको जी फेस करेगा, या फिर वी का जो भी इमीडिएट नेबर होगा उसको जी किसी भी तरीके से फेस कर सकता है। ओनली 1 पर्सन वी एल एंड, ठीक है बढ़िया लाइन है। 3 पर्सन एफ एंड डब्ल्यू, एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एफ उसको फेस करेगा जो कि पी का इमीडिएट नेबर है, कहीं भी हो सकता है। के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, अब देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में के है, डब्ल्यू वी को फेस नहीं करेगा। आर इमीडिएट राइट ऑफ एस, अब बोला गया है एस के इमीडिएट राइट में आर है, आपको बोल दिया गया है कि आर और एस जो है वो ए को फेस नहीं करेंगे, तो आर और एस के सामने ए नहीं आएगा, और क्यू के सेम रो में है, ये हमको बोला गया है। अब भाई कहानी की शुरुआत कहीं से तो करनी है। अब दिमाग में यही आता है यार स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सोचें तो हमको कनेक्शन तो मिल ही नहीं रहे है ना। तो अब आप दिमाग लगाओगे कि कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखो यार, जब कंडीशंस बहुत कम होती है ना तो हम कहीं से भी उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पी और टी से तो कुछ कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो इनको लेने का कोई खास मतलब है नहीं। हाँ, अगर हम पी को लेते भी है तो एफ थोड़ा कनेक्टेड है। देखो अब आपको पता है पी ऊपर वाली रो में है कि नहीं, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके की पजल को ना विदाउट डायग्राम करो। ये पजल बहुत फास्ट सॉल्व होंगी विदाउट डायग्राम, आप देखना कितनी फास्टली। देखो आपने लिया यहाँ पर पी और टी, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली रो में ही आएगा। आगे बोला गया है हमको इसके बाद में कि पी के बगल का जो भी नेबर होगा, ठीक है, वो एफ को फेस करेगा। सो ये पी के सामने पहले हमने 3 पर्सन बनाए, अब पी के बगल के सामने या तो एफ इधर आएगा है ना, या फिर ऐसा हो सकता है पी के बगल के सामने एफ इधर आएगा, दोनों पॉसिबल है। अब आपको पता है एफ डब्ल्यू के बीच में 3 है, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पर है कि 1 2, मतलब यहाँ मान लो 1 2 3, अगर आपने यहाँ W लिया तो W के सेकंड लेफ्ट में आप K को बना पाओगे? नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, हमको तो 6 ही चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है इस साइड में नहीं आएगा, ये जो हमारा बचेगा W वो F के राइट साइड पे जाएगा। 2 3 ये हो गया W और ये हो गए 6% डन। यहाँ भी 1 2 3 W इधर आएगा, ये डन। ठीक है, अब W के सेकंड लेफ्ट में K है तो ये आपका K भी डन, K के सामने L है तो ये आपका यहाँ पर L भी डन। आगे आपको पता है LV के बीच में 1 है, सो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है क्योंकि V और L के बीच 1 है ना। आगे आपको बोला गया इसके बाद में कि V के जो भी बगल में होगा, या फिर हम एक K और A की भी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। पहले K और A के बीच में 2 है, अब देखो 1 2 3 4 5 है, सो A आपका इधर भी आ सकता है इधर भी, और आपको पता है A तो एंड पे है ना। सो अभी दोनों तरफ में A आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि A नहीं आ सकता, दोनों तरफ आपका भी A का पॉसिबल है आना। पहले एक पे काम करते हैं। अब हमको पता चलता है इसके बाद में कि S के इमीडिएट राइट में R है, एक ही तो जगह बचेगी और कोई जगह ही नहीं है। इधर वाली में बात करें तो इधर तो S और R की जगह ही देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, रुक जाओ पहले एक पे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके पास में कि आपको V लेना है, V डिसाइड, और ये G डिसाइड, और बचा Q, ये Q डन हो गया। सारी पॉसिबिलिटी डन है तो आपको अब दूसरी पे काम करने की जरूरत नहीं है, डन। तो हमेशा विदाउट पॉसिबिलिटी करो, जल्दी बनेगा। पजल नंबर 3,
चलिए सॉल्व करेंगे जरा क्वेश्चन को, देख लेते हैं कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में। कंसेक्यूटिव इन वर्टिकल रो, एक वर्टिकल रो में मतलब नॉर्मल इस तरीके से ईच पर्सन डिफरेंट फ्रूट लाइक करता है, तो आपको इसी कंसेक्यूटिव बोला गया है, तो जल्दी से एक मिनट, अच्छा ओके सी, यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। सो हमने यहाँ से ये हटा दिया क्योंकि आपको कंसेक्यूटिव बोला जरूर है, बट उन्होंने ये बोला है यहाँ पर कि 7% अल्फाबेटिकल इस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, बस कंसेक्यूटिव वर्टिकल रो में है। 2% बी एंड लीची, ठीक है भाई, लेते हैं जरा, है ना, बना लेते हैं पॉसिबिलिटी। बी और लीची के बीच में 2% है, ये हो गई 2 पॉसिबिलिटी। ए इमीडिएटली अबव लीची, बी कीवी, मोर देन 4% जी एंड एफ, अरे यार फालतू बनाई पॉसिबिलिटी, ये लाइन बहुत अच्छी थी, एफ बॉटम मोस्ट पर है, ठीक है ना, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे आपके दिमाग में आ जाए ना, तो आप चाहो तो डायग्राम को यहीं पे मतलब दूसरा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लाइन बहुत अच्छी मिल गई है, जिससे पजल में बिल्कुल हमको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। देखो एफ बॉटम मोस्ट पे है, डन, एफ ग्रेप से डन, मोर देन 4, 1 2 3 4 5, ये जी आपका डन। आगे बोला गया इसके बाद में बी और लीची के बीच में 2 है, और ए लीची के एकदम ऊपर है, और बी के बारे में आपको बोला गया है कीवी है। अब आगे है ए गुआवा बिलो जी, है ना, अब कहीं पर भी बना देंगे, ए के बारे में आपको पता है गुआवा है, और ये जी के नीचे है। डी ऑरेंज बिलो द बनाना, देखो अब डी जो है वो ऑरेंज है, और आगे हमको बोल दिया गया है बनाना के नीचे है ना, और सी के ऊपर है, और जी बनाना लाइक नहीं कर रहा है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब हम ये ए और लीची को पकड़ते हैं, देखो ए को यहाँ ले सकते हैं, लीची को यहाँ, देखिए जरा बी बन जाएगा, हाँ बन तो जाएगा। अगर हम ए को यहाँ लेना चाहें, ये हो गया गुआवा, है ना, और ए से अगर हम लीची को लेंगे, ये लीची, 2 छोड़कर भी पॉसिबिलिटी 1 हो गई, डन। अब आपको पता है बी के पास में कीवी, अब अगर हम देखें ए को यहाँ ले लें लीची, फिर 2 छोड़ के बी नहीं बनेगा, ए को यहाँ ले लें लीची, बी बन तो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे इस तरीके से कि हम ए को यहाँ लेना चाहें, और ये हो जाएगा गुआवा, और ये हो जाएगा आपका इसके बाद में लीची, और 2 छोड़ के बी। बट अब आप ये चीज़ गौर करो कि अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो क्या हमारा बनाना डी और सी बन पा रहा है, क्योंकि आपको कंफर्म है डी ऑरेंज इधर ही आएगा, तो फिर आपको पता है जी पे बनाना जाना पड़ेगा, जो कि जा नहीं सकता, मतलब पॉसिबिलिटी गलत। अब बात करते हैं इसके बाद में ए के लिए कि ए को यहाँ पे रख ले, है ना, अगर ए को यहाँ नहीं यहाँ रख ले, एक जगह बचेगी ए, ये लीची, ये 2 बी, ये कीवी, और ये गुआवा, हाँ ये पॉसिबल है, ये लाइन दोनों डन। अब बचा डी के पास में ऑरेंज, और नीचे सी, और ऊपर बचेगा बनाना, भाई जी को तो बनाना दे नहीं सकते, पॉसिबिलिटी गलत, ये हो गया बनाना। एक बचा हमारे पास में एप्पल, और 1% ए। उम्मीद करती हूँ तीनों पजल आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद की पजल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी दिक्कत है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है ना, और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन, कल सुबह मिलेंगे डे नंबर 108 के आई थिंक 109 के साथ में, या थैंक यू।